तो गाइज वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अल्फाबेट से संबंधित टॉप 14 क्वेश्चन के विषय में बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अधिकतर टीटी, सीटीटी, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन का भी वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित प्रश्न आओ हम लोग जानते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आओ हम लोग जानते हैं टॉप 40 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कंठ ध्वनि कौन सी है? जो कंठ से निकले। पहला मतलब का वर्ग। अब इसमें देखते हैं कौन सा का वर्ग है, तो पहला नंबर राइट है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा वर्ग है? अर्थात मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत टा वर्ग आता है। टा वर्ग के हैं ढा और ढा, ढा और ढा, अर्थात सी क्वेश्चन राइट है। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिनमें कम हवा लगे। तो अल्प प्राण वर्ण का पहला और तीसरा अक्षर, तो पहला और तीसरा अक्षर कौन है? का और गा, अर्थात बी क्वेश्चन राइट है। निम्न में से नासिक के व्यंजन जो नाक और मुंह से बोला जाता है उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, तो वर्ण का पंचमा अक्षर होता है, अर्थात बी क्वेश्चन सही है। 7वां, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ण है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं? तो अयोग वाक्य ने कहते हैं अंग और आहा को, अर्थात डी क्वेश्चन सही है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है तो सी को आंसर इज राइट। शाखा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शाखा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख, ग, उ, ए, औ, सा। तो निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियां हैं ख, ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण है सी नंबर मां। कौन सा है? मां। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण है भा। क, ख, जाफा ध्वनियां किसकी हैं? मतलब अर्थात किस भाषा की? संस्कृत की है, अंग्रेजी की है, दक्षिण भाषाओं की है, अरबी फारसी के? जिसका राइट आंसर है वी, अरबी भाषा की है। किसकी है? अरबी भाषा की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या है 52। कितनी है? 52। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण है। दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। कौन कौन से व्यंजन? का प्लस सा, ये दो व्यंजनों के मिलने से छा बनता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी वर्ण में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी वर्ण में छा का क्रम का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। ए आंसर इज राइट। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो वर्णों के संयोग से बना है जा प्लस या। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है सौ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा है का वर्ग का है, तो का वर्ग किसका है? कंठ का है, तो घा भी कंठ का होगा, घा भी कंठ का होगा।
इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, अर्थात संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो दंत नहीं है उसे पूछा जाता है। दंत मतलब है ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत ना भी आता है, ना भी आता है, ता भी आता है, दा भी आता है, तो अर्थात कौन सा क्वेश्चन राइट है? डी नंबर राइट है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अयोग वाक्य कहते हैं, अर्थात बी आंसर इज राइट। छा वर्ग किसके योग से बना है? छा वर्ग किसके योग से बना है? तो छा वर्ग किसके योग से बना है? का और सा के योग से बना है, अर्थात ए आंसर इज राइट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तब 11 लगाते हैं, और कुल संख्या पूछ रहा है इसलिए डी आंसर सही है। डी आंसर इज राइट। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो आ है, ऊ है, ए है, अर्थात यहां स्वर नहीं है। ये क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग नहीं है तो ठा भी है, डा भी है, अड़ा भी है, घा क्या है? ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, अर्थात सी आंसर इज राइट। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च मतलब है जो पीछे बोला जाता है, अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। तो आप बोल के देखिए, ई ई मध्य आता है, जा अग्र आता है, ढा अग्र आता है, आ अर्थात पश्चात, अर्थात ए आंसर इज राइट। कौन सा आंसर राइट? ए आंसर इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है? अयोग हुआ है मतलब जिसके अंत में आ आए तो वो क्या हो कहलाता है? हमारा विसर्ग कहलाता है। ए आंसर इज राइट। छा ध्वनि उच्चारण है। छा ध्वनि उच्चारण है। किसका उच्चारण है छा ध्वनि? देखिए छा ध्वनि चाक वर्ग में आता है। चा वर्ग मतलब है तालव्य। क्या? सी आंसर इज राइट। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते नहीं है। छा, सा, त्रा, ज्ञा। तो इसमें राइट आंसर है बी। बी आंसर इज राइट। तालव्य व्यंजन है जो तालु से पूछे जाते हैं कंठ के बाद। ताल, ताल का मतलब चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? ए आंसर इज राइट। चौथे, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यार अलावा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है किसका? अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। तो सी आंसर इज राइट। सी आंसर इज राइट। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग का पंचमा। अच्छा, डी आंसर इज राइट। वर्ग का पंचमा अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। कौन से अक्षर को? पंचमा अक्षर को। अर्थात अंगा है, या है, अड़ा है, ना है, मा है, ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछता है तो हम 11 बताएंगे। अगर पूछता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या तब हम कितना बताएंगे? 13 बताएंगे। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। जो कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा वो क्या है? और ए आंसर इज राइट। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, और पद से बड़ा वाक्य, अर्थात डी आंसर इज राइट। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विभाग तक व्यवस्थित ध्वनियों का सही क्रम है। सही क्रम है क्या है? सबसे पहले क्या होता है? कंठ है, तालव्य है, वर्ष है, दंत है, ओष्ठ, अर्थात ए आंसर इज वेरी राइट। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उच्चित है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। तो ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। अर्थात ये रहे आपके अल्फाबेट से टॉप 41 क्वेश्चन। इस तरह के टॉप क्वेश्चन को बार बार जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।